हेलो डियर स्टूडेंट। मैं देशान जैन आपका आगम आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंटों ने हमसे संपर्क किया जिसमें उन्होंने कई अपने डाउट पूछे हैं। आज उन सभी डाउटों को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबके एक कॉमन डाउट है कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करें, कौन सी पोस्ट पहले भरें, कौन सी बाद में भरें, या किस शहर में अधिक सीट हैं, कहां पर कम सीट हैं। तो ये सब जो डाउट कॉमन डाउट हैं, आज हम उनको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके कहने पर हमने एक ये स्प्रेडशीट तैयार की हुई है जिससे आप सभी को बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें अपनी एक लिस्ट बना सके, जिसमें आप एक एक पोस्ट को देख पाएं और हर पोस्ट में कितनी सीटें हैं आपके लिए, आपकी डिग्री के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से, या आप डिप्लोमा है या आपके पास सीपीसीटी है, जो भी आपके पास डिग्री है या जो भी चीज आपके पास डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सी पोस्ट उपयुक्त है, आप उन पोस्टों में कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम आज इस स्प्रेडशीट को आपको चलाना बता रहे हैं। यह स्प्रेडशीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त होगी। वहां पर इस स्प्रेडशीट को डाल दिया जाएगा इस वीडियो के बाद में, और आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप उसमें एक्सेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की एक विंडो खुली दिखाई देगी, जो कि आपको इसमें एडिट करने का कुछ नहीं रहेगा। बस आप इसको व्यू और इसमें फिल्टर लगा के आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस सीट में। तो सबसे पहले जो सीट है, इसमें आपको पहला जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा पोस्ट कोड दिख रहा होगा A1 में। ठीक है ना, पोस्ट कोड। इसमें हर पोस्ट का कोड लिखा गया है। और आपको बता दें, इस तरह की टोटल 212 पोस्ट हैं। आपको पूरी इस स्प्रेडशीट में 212 पोस्टों का कोड लिखा गया हुआ है। फिर उन पोस्टों का नेम लिखा गया है कि आपके लिए किस नेम की है। जैसे 27 नंबर कोड में कार्यक्रम अधिकारी की है। ठीक है ना, जिसमें आपको क्या डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी माने कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति इसको भर सकता है। ठीक है ना, इसमें क्या डिप्लोमा है अनिवार्य, तो देखिए लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, माने इसमें कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। सीपीसीटी की आवश्यकता है, हाँ सीपीसीटी की आवश्यकता है, बोथ इंग्लिश और इंग्लिश की। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश की। फिर इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आपकी होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें होनी चाहिए। सोशियोलॉजी से आपकी पीजी होनी चाहिए। फिर आपके लिए इसमें क्या सर्टिफिकेट या सब्जेक्ट कोई मांगा है, तो नहीं, ऐसा कोई इसमें नहीं मांगा है। अब इसमें क्या आपको बीएड या डीएड करना अनिवार्य है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बीएड और डीएड अनिवार्य हो। ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद आपका एक्सपीरियंस, तो जैसे देखिए कई पोस्टों में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कई में 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये भी एक्सपीरियंस बेस भी आपको बनाया गया है। फिर इसके पास आपको एक्सपीरियंस रिमार्क्स भी दिया गया है। जैसे एक्सपीरियंस किसको होना चाहिए, कोई को होना चाहिए महिला एवं बाल विकास अधिकारी के क्षेत्र में विभिन्न मामलों में काम करने का 2 साल का अनुभव हो, तो सिर्फ वो ही इन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने बना दिया है। फिर इधर पर देखिए आपको जो है सैलरी बेस दिया गया है। तो सैलरी कितनी किसकी है, आप इससे अपनी प्रेफरेंस सुन सकते हैं। जैसे कोई समझ लीजिए 4100 ग्रेड पे की हो तो आप पहले भर सकते हैं, फिर 2500 ग्रेड पे की हो दूसरे नंबर में, फिर 1900 ग्रेड पे की हो तो तीसरे नंबर में। तो इस तरह आप एक सैलरी बेस पे भी अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कई पोस्टें आपको दी गई हैं, फुल टाइम भी दी गई हैं और पार्ट टाइम भी, माने कॉन्ट्रैक्ट बेस में दी गई हैं। तो देखिए इसमें जो पिंक कलर, ये जो कलर आपको अलग से दिख रहा होगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं, और बाकी जो व्हाइट कलर की हैं वो फुल टाइम की हैं। तो कुछ ही पोस्ट है, ऐसी ज्यादा पोस्टें नहीं है, पर आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आप देखिए इसमें शहर दिया हुआ है कि कौन से शहर में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भोपाल है, खंडवा है, खरगोन है, माने आपके जितने 52 जिले हैं, 52 जिलों में कौन सी पोस्ट कहां पर है, ये भी आपको बताई गई है। अब आप इसको 1 घंटे तो देख नहीं सकते हैं कि आप एक एक पोस्ट देखें कि 1 नंबर में ये है, फिर ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने बहुत इजी आपको तरीका बताया है। सबसे पहले आप माउस के कर्सर पर देखिए, ये जो 1 नंबर और ए लिखा हुआ है, एक और एक बीच में ये स्पेस बना हुआ है, यहां पर मेरा माउस अभी रखा हुआ है, आप वहां पर जाएंगे, उसको फिर आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए ये पूरी सीट एक सिलेक्ट हो गई है एरिया में। ठीक है ना, आप इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरा माउस ऊपर गया, यहाँ पर फिल्टर व्यू लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे। फिल्टर व्यू में जाने के बाद आप एक क्रिएट न्यू टेम्परेरी फिल्टर व्यू में जाएंगे, आप इसको क्रिएट करेंगे। अब देखिए हर एक रो में
एक जब आप उस रो में पहुंचते माउस का कर्सर ले जाते तो उसमें एक साइड में एक ब्लिंक टाइप का दिखने लगता है, ये नेटवर्क टाइप का। जैसे अभी मैं सी में हूं तो सी में देखिए एक दिख रहा है, अब मैं बी में जा रहा हूं, देखिए अब ये बी में गया तो बी में दिखने लगा, ये मैं ए में गया तो ए में दिखने लगा। तो आप जिस भी रो में जाएंगे आपको एक ये नेटवर्क टाइप का बिलिंग दिखेगा, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे अभी अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब से डालना है, मान लीजिए मैंने जैसे जो ग्रेजुएट किया उसके, आप अब इसी नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आपने जब इस नेटवर्क पर क्लिक किया तो देखिए आपको इसमें स्टार्ट ए टू जेड, स्टार्ट जेड टू ए और गेट लिंक टू दिस रेंज आ रहा है। ओके, तो आप इसमें जाएंगे और देखिए और भी आ रही है इधर पर, एक आ रहा सिलेक्ट ऑल आ रहा है, एक क्लियर आ रहा, तो आप क्लियर कर देंगे सबसे पहले पूरे को। ये क्लियर हो गया, अब आपके हिसाब से देख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे एनी डिग्री सबसे पहले कर दीजिए कि आपके पास कोई ना कोई डिग्री है। दूसरे नंबर में आपने एग्रीकल्चर किया है तो एग्रीकल्चर भी क्लिक कर दीजिए। फिर मान लीजिए आपने किया हुआ है बी लाइब्रेरियन वाला कोर्स किया है तो आप वो भी डाल दीजिए। फिर बीसीए भी आपने किया या बीटेक किया, आपने ये सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे आप आएंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब जब आप देखेंगे तो देखिए आ गई है एनी डिग्री की आ गई है, ये वी लिप में माने सहायक लाइब्रेरियन को वी लिप का चाहना होगा ग्रेजुएशन। फिर इसके बाद आपकी इस तरह से जो जो पोस्ट आई हैं आप उनको भर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आपको इसको कैसे करना है, आपको सबसे पहले देखना है जैसे एनी डिग्री में कौन से नंबर की है पहली पोस्ट, 6 नंबर की है पोस्ट कोड, तो आपको एक कागज में वो 6 नंबर पोस्ट कोड लिख लेना है, ठीक है ना। दूसरी चीज दोस्तों आपको इधर ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि जो ग्रेजुएशन के बाद आपका डिप्लोमा भी दिया हुआ है कहीं में, जैसे मान लीजिए सहायक जनसंपर्क अधिकारी में आपकी डिग्री तो एनी मांगा है ग्रेजुएशन, लेकिन डिप्लोमा क्या होना चाहिए, जर्नलिज्म में होना चाहिए, आपने जर्नलिस्ट से कुछ किया हो, ठीक है ना, 1 साल का डिप्लोमा, लेकिन आपने ये नहीं किया तो आप ये पोस्ट नहीं भर सकते हैं। तो आपको इधर पर भी अपने हिसाब से डिप्लोमा जो आपने किया वो लगाएंगे। तो सबसे पहले डिप्लोमा में आप क्लियर करेंगे, आपने जैसे डिप्लोमा में आईटीआई किया हुआ है मान लीजिए और या जीडी किया हुआ है तो आपने ये किया, आपको पूरी और पीजीडीसीए मान लीजिए किया है, ठीक है ना। आप इधर पर गए, फिर इसके बाद नीचे आएंगे और ओके बटन में क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके पास वही चीज आएंगी, जैसे आगे राजस्व निरीक्षण की आ गई, आपको ग्रेजुएशन तो नहीं कोई भी ग्रेजुएट किया हो और आपके लिए इसमें डिप्लोमा क्या चाहिए, एलएस जीडी का डिप्लोमा चाहिए। तो अब आपके हिसाब से ये आप इतनी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप इधर पर जब जाएंगे तो सीपीसीटी देखिए नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, लेकिन ये वाली जो पोस्ट है इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 132 नंबर पोस्ट कोड है उसमें आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। मतलब आपके पास हिंदी का सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसको भी कर रहे हैं तो आप ये भी भर सकते हैं, नहीं कर रहे तो इधर से आप लगा दीजिए कि आपको सीपीसीटी नहीं है, तो इसको क्लियर कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। अब देखिए सीपीसीटी इधर पर पूरा हट गया है आपको, ठीक है ना। तो इधर पर आपको क्या नॉट रिक्वायर्ड में क्लिक करना और ओके कर दीजिए, माने आपको सीपीसीटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर आ गई है, अब सीपीसीटी के बिना वाली जो पोस्ट हैं वो आपको दिखने लगी हैं। आप सबसे पहले इस तरह पोस्टों के नाम लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हम कौन सी पोस्ट पहले भरें, कौन सी बाद में पढ़ें, कौन सेकंड बने, थर्ड बने, इस तरह का बहुत लोगों का क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको कुछ कोड वर्ड भी बता रहा हूं, आप जिससे भर सकते हैं। आपको यदि वो पसंद आए तो आप डाल सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे आप इधर पर फिर से फिल्टर में जाएंगे, आपने फिल्टर किया, क्रिएट न्यू टेम्परेरी फिल्टर गया व्यू। अब इधर आपका जो सैलरी वाला है, ठीक है ना, सैलरी वाले ऑप्शन में आपको जाना है, ये दिया हुआ है बेसिक सैलरी। अब आप बेसिक सैलरी में गए, यहां पर आपकी हर ग्रेड पे की देखिए सैलरी दी हुई है, ठीक है। आप इसको क्लियर डाल करेंगे और इधर पर जाने के बाद आप सबसे पहले 42,700 वाली में क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 42,700 की जितनी भी ग्रेड पे की पोस्ट होंगी आपको वो दिखेंगी और आप उनमें यदि एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं और सीपीसीटी जो भी उसमें मांगा हुआ है, यदि आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आप उसको भर दीजिए। इसी तरह आप अपने हिसाब से सैलरी बेस भी लगा के देख सकते हैं। फिर दोस्तों इधर पर फुल टाइम और पार्ट टाइम का भी आप लगा सकते हैं। अब आपको शहर के हिसाब से देखना, जैसे सबको 2500 ग्रेड पे की कोई पोस्ट है तो अपना गृह जिला मिले तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतना बाहर रहने का खर्चा होता है, तो एक अपना गृह जिला जब मिलता है तो उसमें सही होता है। तो उसके लिए भी आप इधर पर फिल्टर लगा के देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले वही जाएंगे क्रिएट न्यू टेम्परेरी फिल्टर में, और यहां पर जाने के बाद आपको जो लोकेशन वाला दिया है, लोकेशन में जाके जैसे आप मान लीजिए भोपाल के हैं तो आप यहां पर गए, क्लियर किए और भोपाल डालेंगे।
ये भोपाल आ गया, आपने भोपाल डाला और ओके दबाया। अब भोपाल में देखिए जितनी भी पोस्टें हैं आपके लिए एलिजिबल हैं वो आपको शो हो रही हैं और आप उसके हिसाब से अपनी पोस्ट भर सकते हैं। तो इस तरह आप एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं और आप इस लिस्ट को लेके यदि आप बाजार में जाके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये लिस्ट लेके जाइए, और यदि खुद से भी भर रहे हैं तो भी इस लिस्ट को ध्यान में देके भरिए, क्योंकि ये फॉर्म गलत होने पर आपकी सीधे नौकरी पे ही इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी कोई गलती ना कीजिए जो आपको आगे चल के पछताना पड़े। आप इस फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िए भरिए और बहुत ही अच्छे से पढ़ पढ़ के भरिए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहां तक तो रहा कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, अब हमें एक तैयारी कैसी करनी है और इसमें भी अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगम आईसीएस की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चल रही है आगम आईसीएस ऐप पर, ठीक है ना। आप उसको वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको इंस्टॉल करके उसमें रजिस्टर करके आप जो भी उसकी फी हो उसमें से आप उसको परचेस कर सकते हैं। और उसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं और प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी प्राप्त हो रहे हैं। आप उनको दीजिए और अपने नंबर के हिसाब से देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है और अभी आपकी तैयारी कितनी करने को बची है। और दोस्तों कई कोर्स चल रहे हैं, जैसे हमने एक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कोर्स चलाया हुआ है जिसमें आपको बाजार के कचरे से दूर रह के आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से कई किताबों को इकट्ठे करके एक समरी टाइप की बनाई गई है, वो भी आपके लिए उसमें ऐप में डाल दी गई है। इसी तरह हमने हिंदी में भी काम किया और कई सब्जेक्टों में हमारे काम चल रहे हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो आप उनमें को भी देख सकते हैं और जो भी आपको सहायता चाहिए उसमें तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी डेली एफएलटी टेस्ट चल रहा है संडे को, आप उस टेस्ट को जरूर दीजिए और उस टेस्ट को देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप कितना उसमें और तैयारी करनी बाकी है। दोस्तों हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बाकी आपको जो भी डाउट हो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जिसको भी ये दिक्कतें हो रही हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है या कैसे पोस्ट को भरना है, तो उनको भी ये सहायता मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीट बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी हुई है और इस सीट को तैयार करके सिर्फ आपके लिए लाया गया है कि आप अच्छे से बिना गलती किए इसको आप भर सकें। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।